जय श्री राम। राधे राधे बच्चों, जय श्री राम। और आज का जो टॉपिक है वो तत्सम तद्भव है। और एक और चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि बच्चों ने के आग्रह पर बहुत अच्छी जानकारी है कि आप जो तद्भव तत्सम का भी पार्ट आएगा वो कम से कम 10 पार्ट में इसको मैं पढ़ाऊँगा। 10-11 पार्ट होगा जब तक पूरा सिलेबस तद्भव तत्सम का ख़त्म नहीं हो जाएगा। तो आज जो हम पढ़ाएंगे उसके अगले दिन वहीं से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तद्भव तत्सम है क्या। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 4। पहला है तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशी शब्द। कल की क्लास में हम पढ़ाए थे। तो आपसे पूछता हूं कि उत्पत्ति के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं बाबू। पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज और चौथा है विदेशी शब्द। अब तत्सम क्या है, तद्भव क्या है, इसको जानिए। क्योंकि सर्वाधिक प्रश्न यहीं से उठाए जाते हैं, छोटी क्लास से लेकर बड़ी क्लास तक, आप जहां तक पढ़ाई करते हो, यदि आप हिंदी पढ़ते हो। तत्सम क्या है? संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों का त्यों हिंदी में आ गए। संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तत्धन सम बराबर तत्सम, तत्धन सम बराबर सम। तत् माने उसके, सम माने समान, उसके समान। मतलब जो संस्कृत शब्द है वो ज्यों का त्यों उसी तरह हिंदी में प्रयोग किया जाता है, उसे तत्सम कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये था तत्सम। जैसे अग्नि, घृत, चर्म, हस्त, कपोत, काक, ये सारे शब्द जो हैं संस्कृत शब्द हैं। और ये शब्द हिंदी में भी इसका प्रयोग होता है। कहीं कहीं अग्नि लिखा रहता है, कहीं हस्त लिखा रहता है, कहीं काक लिखा रहता है ना, कहीं पाद लिखा रहता है, कहीं पदिर लिखा रहता है। तो आप देखे होगे, आप किताब पढ़ते होगे, कोई कहानी पढ़ते होगे हिंदी की, कोई भी आप पढ़ते होगे तो वहाँ पर देखे होगे कि संस्कृत शब्द भी आते हैं, उर्दू शब्द भी आते हैं जो संस्कृत से ज्यों का त्यों हिंदी में आ चुके हैं, उन्हें बोलते हैं तत्सम। तद्भव क्या है? वे शब्द जो संस्कृत के हैं, वे शब्द जो संस्कृत के हैं परंतु धीरे धीरे परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं या हिंदी में आ गए हैं, उन्हें बोलते हैं तद्भव। तत्धन भव, जिससे उसका उभय हुआ हो, मतलब जो विकसित हुआ हो। तद्भव मतलब उत्पन्न हुआ हो, मतलब जो संस्कृत से बना हुआ हो, उसे तद्भव बोलते हैं। वे सब जो संस्कृत में है परंतु धीरे धीरे परिवर्तित होकर हिंदी में आ गए हैं, उन्हें बोलते हैं तद्भव। समझ में आया बाबू लोग? ये था तत्सम और तद्भव। एक बार फिर से हम बता देंगे जाते जाते तत्सम तद्भव क्या। उदाहरण देखिए, जैसे तद्भव के पहले अग्नि था। अग्नि शब्द जो है संस्कृत में है, समय के साथ परिवर्तित हुआ, अग्नि का आग हो गया। आग क्या हुआ? तद्भव। पहले क्या था? ये देख रहे हो, इसके ऊपर है ये नाखून, इसको सबसे पहले नख बोलते थे। नख शब्द जो है संस्कृत में बोलते हैं नख, और धीरे धीरे क्या हो गया? नाखून हो गया। तो नख शब्द जो था संस्कृत था और उसका रूप परिवर्तित हुआ और नाखून हो गया। जैसे हस्त, ये क्या है? आपका हाथ है। अब हाथ को संस्कृत में बोलते हैं हस्त और धीरे धीरे बन गया हाथ। मतलब समझ रहे हो ना आप कि तद्भव तत्सम क्या? इतना समझ गए, फिर आपको इसके बाद पढ़ना बहुत सारे शब्द। तद्भव तत्सम परिभाषाओं से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होता है उसको समझना, उसकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि बहुत सारे शब्द हैं। जैसे आपके सामने बहुत सारे शब्द रखते हैं, जैसे कपोत का क्या होता है? कबूतर। कोयल का क्या होता है? जैसे कोकिल माने कोयल होता है। हस्त माने हाथ होता है। अग्नि माने आग होता है। नृप माने राजा होता है, जो नृप शब्द है संस्कृत शब्द है। जैसे अमोल,
अमूल। अमूल शब्द जो है वो है तत्सम, उसका हिंदी वर्जन होगा अमूल्य। समझ गए आप? जैसे कि बहुत सारे शब्द हैं आपके इसमें। इमली, इमली का क्या होगा? अम्लिका। अम्लिका संस्कृत शब्द है, उसको इमली कहा गया तद्भव में। जैसे एला, एला शब्द जो होता है वो संस्कृत है, उसको हम बोलते हैं तद्भव में इलायची। जैसे बोलते हैं अटारी, तद्भव शब्द है, उसको अट्टालिका। अट्टालिका शब्द संस्कृत शब्द है, उसको अटारी बोलते हैं। जैसे उल्लू, उल्लू तद्भव शब्द है, उसे उल्लूका बोलते हैं। तो देखिए आपके डिस्क्रिप्शन में हम बहुत सारी चीज़ें, हम एक लिंक शेयर करेंगे, उसको खोल के आप देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको हम शेयर करते रहेंगे। बस आप ये समझ लीजिए जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आ गए हैं, ज्यों का त्यों तत्सम है, वे शब्द जो संस्कृत के हैं परंतु ज्यों का त्यों नहीं परिवर्तित होकर आए हैं, बदल कर आए हैं, उन्हें तद्भव कहते हैं। हाँ, एक और है, जैसे देशज शब्द क्या है? वे शब्द जो आम चाल की क्षेत्रीय भाषाओं में प्रयोग किए जाते हैं। आपके आसपास की जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, देसी भाषाएं हैं, और वे शब्द वहाँ प्रयोग किए जाते हैं, और वे शब्द वहाँ से उठकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें देशीय शब्द कहते हैं। और वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हमारे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, हाँ, वे शब्द जो विदेशी भाषाओं के हैं, अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन, उर्दू, नेपाली, जो भी विदेशी भाषा हैं, उनके शब्द हिंदी में आगे उन्हें विदेशज बोलते हैं। तो इसलिए उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक, अब तत्सम समझा दिए, तद्भव समझा दिए, देशज समझा दिए, विदेश समझा दिए। अब इसके बाद बचा क्या है इस चैप्टर में? बहुत सारे एग्जाम्पल बचे हुए हैं, बहुत सारे उदाहरण बचे हैं, आपको उदाहरण ही पढ़ना है। जैसे बोलते हैं आप, जो आप शब्द है तद्भव है, उसका संस्कृत वर्जन होगा आत्मा। और जितना पढ़ोगे उतना ही आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अभी के लिए बस इतना ही, और अगला वीडियो इसके बाद सारे एग्जाम्पल्स आपको बताएंगे लिख कर बोर्ड पर। अभी तो आपको समझ में आ गया होगा कि तत्सम, तत्धन सम बराबर तत्सम। तत्सम का अर्थ होता है उसके समान। ठीक बाब, धन्यवाद।